तो हेलो बच्चों, अपन कर रहे हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट। लास्ट वीडियो में अपन ने किया था एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब अपन करेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, आइए देखते हैं कैसे होगा ये। पैरेललोग्राम आपको याद है अपन ने कैसा बनाया था, जब मैंने आपको सेकंड इससे भी पहले वाले वीडियो पे बताया था, लास्ट वीडियो से भी पहले। तो अपन ने लिया था यहाँ पर एक वेक्टर, दैट इज वेक्टर ए, इसी पे यहाँ पर जोड़ा था दूसरा वेक्टर बी। अपन यहाँ पर जोड़ते हैं, हेड टू टेल तक जोड़ते हैं जब ट्रायंगुलर लॉ कर रहे थे। दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ। अब इसी का बिल्कुल पैरेलल वेक्टर यहाँ ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्शन समवॉट लाइक दिस, और इसका पूरा का पूरा पैरेलल यहाँ ये हो गया। तो दिस इज द वेक्टर बी एंड दिस इज द वेक्टर ए। ठीक, अब इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो हमेशा कौन होता है? डायगोनल वेक्टर। ये हो गया इनका रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ऐसा ही आ रहा है ट्रायंगुलर लॉ जैसा। अब इस पे फर्क क्या है? इसको अपन एक्सटेंड करेंगे और इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट कर देंगे। इसका नाम दे देंगे ओ, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज एस। ठीक, अब ये पूरा का पूरा एंगल कितने पर है? रिजल्टेंट कितने पर झुका हुआ है? वेक्टर बी कितने पे झुका हुआ है? तो अगर ये मेरा थीटा है तो यहाँ पर वेक्टर बी भी थीटा होगा। ये मेरा बीटा है, रिजल्टेंट मेरा बीटा। क्लियर है? और यहाँ पर अपन ले लेंगे कि टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी represents two sides of a parallelogram. Two sides of a parallelogram. Clear? And their resultant are making an angle beta with the direction of a वेक्टर। ए वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना है। ठीक, वाइल जबकि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा। हो गया। अब यहां से कंपोनेंट्स निकालना है, तो उसको अपन क्या नाम दे दें? ओ पी क्यू एस एन। इसको दे दो एन जैसा था, इसको दे दो पी, इसको दे दो क्यू और इसको दे दो एस। ओ पी क्यू एस हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम ठीक, पैरेललोग्राम मेरा हो गया ओ पी क्यू एस। ठीक, प्रोजेक्शंस क्या क्या हो गया? तो प्रोजेक्शंस हो गए मेरे, जैसे पिछले वीडियो में किए थे, प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर बी कौन कौन से हो गए? एक हो गया पी एन। तो पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी क्यू कॉस थीटा, या ना बी कॉस थीटा। और एक हो गया क्यू एन इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा, दैट इज बी साइन थीटा। ठीक, एक और एक, यहां तक अपन ने अपना होमवर्क कर लिया। अब देखो, इन ट्रायंगल ओ क्यू एन, इन ट्रायंगल ओ क्यू एन, ठीक, इसमें हमारा बाय पाइथागोरस पाइथागोरस से क्या क्या चीजें हैं? तो बाय पाइथागोरस भी है ओ क्यू का स्क्वायर
इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर, ये बन गया। अब इसकी वैल्यू क्या क्या है तो देखो, ओ एन में कौन कौन है, ओ क्यू तो ठीक है आर स्क्वायर, ओ एन में कौन कौन है, ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर प्लस क्यू एन का होल स्क्वायर। ओपी कौन है, ए, ये कौन है, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये कौन है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा केवल बी स्क्वायर। ठीक है, कौन कौन सा टर्म, ये और ये होके मेरा केवल बी स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे चला आ रहा था आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर हटा के यहाँ लगा दो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हो गया मेरा मैग्नीट्यूड। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक, एंड डायरेक्शन ऑफ आर दैट इज स्लोप। तो कितना है स्लोप, देखो रिजल्टेंट का बीटा, तो उसको अपन ले लेंगे क्या, tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एन अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज क्यू एन अपॉन ओ एन। क्यू एन क्या है मेरा, बी साइन थीटा, और ओ एन अब भी निकाला था, ये निकाला हुआ है, ओ पी प्लस ए एन मतलब ए प्लस बी cos थीटा। तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा टेंजेंट ऑफ इनवर्स, ठीक है, बी ऑफ साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। ठीक है, तो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ थीटा वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। दिस इज द डायरेक्शन। क्लियर, तो स्क्रीनशॉट ले लो और प्लीज शेयर करो वीडियोस, सब्सक्राइब करो चैनल मेरा, और इसी तरह बने रहिए मेरे साथ, आगे और अपन टॉपिक्स ऐसे ही कवर करते रहेंगे 11th के। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।